हरि का भजन कर ले। जरूरी है और कहा है संतों की जग में है ये ही निशानी, संतों की जग में है ये ही निशानी, ये वचन और अच्छी हो वाणी, ये वचन और अच्छी तो अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का हरि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, इसलिए मुक्ति मिल गई। और सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित की सभा में पहुंचे तो जितने वहां पर संत महात्मा थे सब ने उठ करके सुखदेव जी का सम्मान किया है। और सम्मान करते हुए परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के चरण स्पर्श किए हैं। और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहने लगे कि ये शाम स्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। येषां स्मरणात् पुंसां सद्य, कि आप जैसे महापुरुष का नाम और स्मरण मात्र से शुद्धयन्ति वै ग्रहा, सारे के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। और आप जैसे महापुरुष आज मेरी सभा में आए हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इधर जो संत बैठे थे उन्होंने परीक्षित को इशारा कर दिया, बोले ज्यादा बड़ाई मत करना, इनको बड़ाई सुनने की आदत नहीं है, उठ के भाग जाएंगे। पूछो प्रश्न तुरंत, जो प्रश्न करना है। और तुरंत परीक्षित महाराज ने एक सुंदर सा आसन बनाया है। आज भी वो वृक्ष है जहां पर सुखदेव जी बैठे हैं, कभी जाएं सुखताल तो वहां पर वो वृक्ष के पास में परीक्षित महाराज ने सुंदर आसन बनाया, व्यासपीठ बनाई और सुखदेव महाराज को आसन दिया है। और आसन में सुखदेव जी को अलंकृत किया है, धूप दीप नैवेद्य से अलंकृत करते हुए परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना। और ये परीक्षित महाराज के ही प्रश्न हैं। यदि कोई व्यक्ति होता तो ये कहता, भगवान ये 7वें दिन मुझे मरने का श्राप मिला है, मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, मुझे अमरत्व की ओर ले जाइए। लेकिन परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा, बड़े सुंदर बात कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा।
कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु, कि भगवान मैं केवल आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति के लिए क्या उपाय है, बस इतना बता दो। पुरुषस्य म्रियमाणस्य अर्थात जल्दी मरना, बस इतना बता दीजिए। सुखदेव जी इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुमने आज यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, पूरे समाज के उत्थान के लिए पूछा है। बड़ी सुंदर बात। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की जो उम्र है वो 1,00,000 वर्ष होती थी, और त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र 1 शून्य कम कर दो, बोले 10,000 वर्ष। द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1,000 वर्ष, और कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित है वेद के अनुसार। 100 वर्ष कम से कम जीना ही चाहिए एक आदमी को। लेकिन क्या है, 6 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, बोले आंखों में चश्मा लग गया, बोले 15 साल के हुए, बोले बाल सफेद हो गए, बोले 18 साल के, बोले क्या हुआ, बोले बीपी हो गया, बीपी। 20 के हुए, बोले क्या, बोले शुगर, डायबिटीज। ये कलयुगी तो है, और क्या है। और जब 100 लोगों से मिलते हैं तब कोई एक व्यक्ति होगा जो शतायु होता है, जो कहता है हाँ महाराज शतायु, हमारे बीच में भी सौभाग्य है मेरा व्यक्तिगत कि हमारे बीच में भी ऐसे वयोवृद्ध उपाध्याय जी के पिताजी पहुंचे हुए हैं, 94 वर्ष की उम्र। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी है। कितनी सुंदर बात। तो लगभग ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक जब 100 लोगों से मिला जाता है तब एक कहते हैं हाँ महाराज 100 वर्ष हो गए। तो वेद के अनुसार कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित है ही है, तो 100 वर्ष कम से कम जीना ही चाहिए। अब 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल गए। बोले कैसे, बोले 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिला करके 24 घंटे, और इन 24 घंटों में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए। अब बचे 50 वर्ष और बचे। अब 50 वर्ष जो है ये 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गए, 25 वर्ष और रहे वो सांसारिक कार्यों में लग गए, और सांसारिक कार्यों में लगते लगते जीव गया ऊपर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुखदेव कहते हैं राजन कि तस्मात् भार सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरेत छता भयम्। जल्दी मरने वालों को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या, बोले श्रोतव्य हो कीर्तितव्यश्च, जितना हो सके कीर्तन करें, जितना हो सके सुमिरन करें, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने यो श्वास की आवन हो या न हो। एक बार जो सांस निकल जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिक होए। प्रत्येक सांस पर आप कृष्ण का नाम लीजिए, गोविंद का नाम लीजिए, और वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने यो श्वास की आवन होए न होए। कोई जानता थोड़ी कि सांस दोबारा लौट के आएगा। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करिए, लेकिन अपने मन को केवल गोविंद के चरणों में लगाइए साहब। आप झाड़ू लगा रहे हैं, मत गाइए फिल्मी गाने, जय गोविंद जय गोपाला कह दोगे कल्याण हो जाएगा। थोड़ा घास काट रही हैं खेतों में,
ट्विल के खा, ट्विल के करो, ऐसे बातें करते करते ही हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। घास काट रहे हो, भगवान का भजन कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक सुंदर बात लिखी है मानस में, तुलसीदास जी कहते हैं, एक चौपाई याद आई, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म, कर्म माने हाथ, शरीर, शरीर से कर्म करते रहिए, जब कर्म करेंगे तो ही तो फल मिलेगा। लेकिन कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। शरीर से कर्म करिए और मन को केवल गोविंद के चरणों में लगाइए। आज सुखदेव महाराज को आसन प्राप्त हो गया। अब सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं बड़ी सुंदर भाव से। सुखदेव को गद्दी पे आसन कर दिया और सुखदेव महाराज परीक्षित के मन से जो भ्रांति है मैं मरूंगा, इस भ्रांति को दूर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं तो था ही नहीं तो मैं हूं कहां से, ये एक प्रश्न है। अभी कथा को जब आप सुन लेंगे पूर्ण रूप से अंत तक पहुंचेंगे तो मैं और मेरा का आपको अंतर समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, ये भागवत है, ये एकदम सरलता से समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए, मैं मेरा, आज मैं और मेरे की तो लड़ाई है, और लड़ाई है किसकी? आज झगड़ा है किसका? मैं मेरा, इसी का तो झगड़ा है। लेकिन ये मैं मेरा है क्या, कहां से आया ये जब पूरी कथा हम लोग पहुंचेंगे अंत तक तब ये थोड़ा सा समझ में आएगा। 1.1%। आज सुखदेव महाराज परीक्षित को यही बात कह रहे हैं कि जितना हो सके अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपनी वाणी में हरि नाम सुमिरन हो। और यहां पर परीक्षित महाराज ने पुनः एक प्रश्न किया सुखदेव जी से। बोले महाराज, आप कहते हो कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, लेकिन कैसे लगे? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे लगाएं? एक बार एक जगह कहीं कथा हो रही थी, कथा समाप्ति के बाद एक सज्जन आए, बोले गुरुजी एक बात बताओ। बोले हम जब भी माला लेकर के बैठते हैं और भगवान का जाप करने बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको नींद आने लग जाती है, नींद। तो हमने एक बात उनसे कही, हमने कहा एक बात बताओ। बोले जब नोट गिनते हो तब तो नींद नहीं आती, जब नोट गिनते हो। बोले नहीं जी, उसमें कैसी नींद आएगी। कहने का मतलब है कि हमने, आपने नोटों को अपना माना, और जिस दिन से गोविंद को अपना मानोगे प्यारे, तो नींद क्या भूख भी चली जाएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि मन को कैसे लगाएं, मन स्थिर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन को यदि स्थिर करना है तो उसके लिए 4 साधन है। 4 साधन बताए
कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेदियः। 4 साधन बताए। जितासनो, पहला साधन है जित आसनो, आसन जयः, आसन को जीतने का प्रयास करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने की आदत डालो, बहुत देर तक, लेकिन हो नहीं पाता। बोले 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, कोई ऐसे पैर करेगा, कोई यूं करेगा, कोई कैसे करेगा। बोले कि भौ, बोले कमर पीड़ है गए, बोले कि भौ घुनन पीड़ है गए। तो पहला साधन बताया है जितासनो आसनो जयः, आसन की शुद्धि करिए, सिद्ध करिए, बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए आसन में, जिससे मन एकाग्र होगा। दूसरा आसन बताया है, दूसरा साधन जित श्वासो। जित श्वासो का मतलब होता है प्राणायाम। प्रातः काल जल्दी उठने का आदत डालिए। 4 बजे से 5:30 बजे का जो समय काल रहता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय काल है। इस समय उठकर के नित्य कर्म से वंचित होते हुए आप स्नान ध्यान करते हुए अपना सुंदर भाव से प्राणायाम करिए। प्राणायाम, और रामदेव जी तो बताते ही रहते हैं, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम बताते रहते हैं ना, वो प्राणायाम। उससे क्या होता है, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। ये ब्रह्मरंध्र है यहाँ मस्तक के बीचों बीच में, एक सिर के बीचों बीच में, इसकी शुद्धि होती है और मन एकाग्र होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर परिपाटी क्या हो गई, जब सूर्य सिर पर आ जाता है फिर इसी चद्दर बटी मुने बिहार निकले, इसी लिया चाहा, सीधे ये बात होती है। लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, उससे मन एकाग्र होता है, ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। दूसरा साधन। तीसरा साधन बताया है जित संगो। संग, संग हमेशा त्यागने का प्रयास करना चाहिए पहले, और यदि संग साथ करना ही करना है तो अच्छे लोगों का करना चाहिए, विद्वानों का करना चाहिए, जो हमको हरि भक्ति की प्रेरणा दे, जो अच्छी बातें बताए, जो ज्ञानार्जन करे, उन लोगों का साथ करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, सत्संग का साथ करना चाहिए। जित संगो, साथ को जीतने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो बार बार अपनी कथा में एक चौपाई कहता हूं कि साथ अगर करना है तो पहली भक्ति ही संतों का साथ लिखी गई है। मानस में भी एक पंक्ति आती है, अभी नवदा भक्ति आएगी आगे। केवल एक पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन रति में कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति ममी कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही संतों का साथ है, पहली भक्ति संतों का साथ है। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे का प्रयास करना चाहिए। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी कथा का साथ, सत्संग का साथ। ये तीसरा साधन बताया। चौथा साधन है जितेंद्रियः। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चटपट खाना मन हरो हो, आज आल चटपट नहीं बैठ।
जिह्वा कहती है चटपट मन हो रहा है, नासिका कहती है सुगंध सुंदर लो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। ये सब इंद्रियां हैं, ये सब इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये जो इंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं, प्रत्येक इंद्री का मुख गोविंद की ओर मोड़ दो। आप भोजन कर रहे हो तो पहले गोविंद को भोग लगाओ। अब आपने गोविंद को भोग लगाया, नारायण को भोग लगाया, कृष्ण को भोग लगाया, इष्ट को भोग लगाया, तो उस भोजन में जो तामसित्व है वो तो नष्ट हो गया ना, क्योंकि आपने भोजन किया, वो भोजन गोविंद को छू करके आपको प्राप्त हुआ। तो जिससे सतत्वता के गुण आएंगे, मन एकाग्र होगा और बुद्धि पवित्र होगी। ये 4 साधन हैं, जो इन 4 साधनों को लेकर के जीवन में उतारता है इन बातों को और भक्ति करता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव कहते हैं राजन कि पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्षिण प्रपदे रसातल, कि पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, ये सोचकर चिंतन करो। चिंतन जब हम धीरे धीरे चिंता को दूर कर लेंगे, जब हम चिंतन को बढ़ाएंगे तो चिंता धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाती है। चिंता किसकी होती है? संसार की। संसार बोले तो पुत्र, कलत्र, मित्र, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, चिंता है। और चिंतन केवल परमात्मा का होता है, गोविंद का होता है। जो हम चिंतन को अपना जीवन में अपनाएंगे तो चिंता धीरे 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 किनारे हो जाती है और पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है। जो राधा माधव का निवास मेरे हृदय में है, वही राधा माधव का निवास आपके हृदय में भी है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, बोले कारण, क्योंकि जो राधा माधव मेरे हृदय में है, वही राधा माधव आपके हृदय में भी है। प्रेम सबसे, ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। एक मानना है महाराज, ये ममता बंधन उत्पन्न करती है और प्रेम सबसे करना चाहिए। प्रेम मिलाता है, प्रेम मिलाता है, ममता नहीं करनी चाहिए। ममता करनी है तो गोविंद के चरणों में करो, नारायण के चरणों में ममता करो। परीक्षित महाराज ने कही कि भगवान एक बात बताओ। बोले परमात्मा सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं, और जो आप मुझे यह उपदेश बता रहे हैं, आपने इसको भागवत धर्म कहा। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, कैसे किया यह आप मुझे बताएं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, जब इस सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, बिल्कुल कुछ नहीं, केवल परब्रह्म था। और केवल परब्रह्म के मन में एक बार विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। देखो सबसे पहले उस परब्रह्म ने क्या किया? जल का निर्माण किया। और जल को संस्कृत में कहते हैं नार, नीर। और जल का निर्माण करने पर अब नार में उसने एक अयन बनाया। अयन बोलते हैं मकान को, रहने के स्थान को। शेष का अयन बनाया, जिससे नार माने जल, अयन माने मकान, तो उस पर ब्रह्म का एक नाम पड़ गया नारायण। ध्यान दीजिए। और सोचा मैं अकेला हूं, तो अपने नाभि से कमल को उत्पन्न किया, उसमें ब्रह्मा जी आए। फिर एक शिवपुराण में बड़ी लंबी कथा इसमें आती है। पंचमुखी पहले ब्रह्मा जी थे। एक मुख से उन्होंने असत्य कहा था, जिस कारण शिव के द्वारा वह असत्य रूपी मुख को काट दिया गया, जो पुष्कर में गिरा। एक ही मंदिर है पूरे और वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का। बोले कहाँ? बोले पुष्कर में, जहाँ पितरों का श्राद्ध होता है। पितृपक्ष का श्राद्ध पुष्कर में होता है।
और ब्रह्मा जी ने सोची कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कैसे आया। तो जो कमल का तंतु होता है उसमें ब्रह्मा जी प्रविष्ट कर गए। कई वर्षों तक ढूंढते रहे अपनी उत्पत्ति का कारण, लेकिन जब समझ में नहीं आया, एक आकाशवाणी हुई, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तप किया, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन हुआ। और दर्शन होते हुए नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं आज से तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाता हूं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, जीव को यदि थोड़ा सा कुछ सत्ता या कोई धन प्राप्त हो जाता है तो जीव में अभिमान उत्पन्न हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और आप तो इस संपूर्ण संसार का, दुनिया का मालिक मुझे बना रहे हैं, ब्रह्मांड का मालिक मुझे बना रहे हैं, पहले आप मुझे अपनी सत्ता का परिचय कराइए। आप मुझे अपनी सत्ता का परिचय कराइए। ये जो ऊंट है ना, ऊंट जब चलता है तो यह सोचता है कि मेरे से ऊंचा संसार में कोई नहीं है, और जब ये पहाड़ के नीचे आता है तब सोचता है, हाँ मेरे से भी ऊंचा कोई है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। तो भगवान नारायण यहां पर ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 4 श्लोक हैं। यही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकी भागवत का निर्माण कर दिया। तो नारायण ये चतुश्लोकी भागवत देते हैं ब्रह्मा जी को, और कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच यो अवशिष्येत सो असम्यहम् ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवा समेवाग्रे, परमात्मा नारायण कहते हैं कि देखो ब्रह्मा, जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, अहमेवा, केवल मैं ही था, और सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं, सृष्टि बिगड़ने के बाद भी जो बचता है वो मैं ही होता हूं। ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा महांत भूतानि। जिस प्रकार से बोले एक सोने की ईंट है, एक सोने की ईंट आपने ली तो आपके हाथ में वो क्या है? बोले सोना, सोना ही तो है। उसके बाद आपने उस सोने की ईंट के आभूषण बना दिए, कंगन बनाया, अंगूठी बनाई, मांग टीका बना दिया, या और कोई भी आभूषण आपने बना दिए, तो क्या बना? बोले सोना, सोना ही तो बना। अब आपने क्या किया? इन सभी आभूषणों को एक ओखली में रखा और एक मूसल से कुटकुटा दिया, तो बिगड़ गया। तो क्या बना? बोले सोना। पहले क्या था? सोना। बनने के बाद क्या बना? सोना। अब बिगड़ने के बाद क्या बना? सोना। ऐसे ही परमात्मा नारायण कहते हैं, जब कुछ नहीं है तब भी मैं हूं, बनने के बाद भी मैं हूं, और बिगड़ने के बाद भी मैं ही हूं। संसार में जो चीज नहीं है, यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। तो नारायण ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर भाव देते हैं। जिस प्रकार से एक चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, एक श्वान भी 5 तत्वों से बनता है, एक जीव 5 तत्वों से बनता है, ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और इस शरीर से बाहर भी हैं। 5 तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इन सब से यह शरीर बना हुआ है। एक चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, एक श्वान भी 5 तत्वों से बनता है। ये जो 5 तत्व हमारे हृदय में, हमारे शरीर में हैं, यही 5 तत्व शरीर से बाहर भी हैं। इसलिए नारायण कहते हैं कि ऐसे ही मैं परब्रह्म दुनिया से अलग हूं और अलग रह करके भी दुनिया में व्याप्त हूं। कितनी सुंदर बात कही। अपनी सत्ता का परिचय दे रहे हैं इस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा को। और भगवान कहते हैं कि हे विधाता, जो मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया इसका नाम भागवत है। ये चतुश्लोकी भागवत है और चतुश्लोकी भागवत अपने घर में जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष है। अब मत पढ़िए 18,000 श्लोक, बहुत टाइम भी लगता है। 8-8 घंटे 7-7 घंटे कहाँ बैठ पाओगे। यदि अभ्यस्त है, अभ्यस्त, आप अभ्यस्त हैं, तो हमारे आचार्य जी लोग सब अभ्यस्त हैं, ये तो 5-6 घंटे बैठते हैं, कर लेंगे 7 दिन में पूरा पाठ। जो अभ्यस्त नहीं है वो तो 10-12 घंटे करीब चाहिए एक दिन में, तब 7 दिन में हो पाएगा पाठ, अन्यथा नहीं। आप केवल 4 श्लोक पढ़, उसी में कल्याण हो जाएगा। बोले यही कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम पश्चात् अहम यदि तच्चो यो अवशिष्येत स्वसंयम। इस प्रकार के 4 श्लोक, इसको पढ़िए। और यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए, नारद जी ने व्यास जी को बताए, और व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों की सहायता से 18,000 श्लोकों रूपी भागवत की रचना कर दी। भागवत महापुराण बना दिया, महापुराण। यही नारायणी परंपरा है जो भागवत चल रही है। नारायणी, नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव जी अपने शिष्य व्यास जी ने पुनः अपने शिष्य सूत जी को दिया, सूत जी से संतों को मिला, संतों से विद्वानों तक आई, आचार्यों तक आई, शास्त्रियों तक आई, और हम सब को मिल गई नारायणीय परंपरा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने परीक्षित से एक बात पूछी। बोले परीक्षित एक बात बताओ। बोले क्या? बोले भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित क्या जाने भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित महाराज कुछ नहीं बोले। बोले महाराज जो 10 बार नहाता है क्या बताओ उसको मिल जाते हो भगवान। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी कि देखो परीक्षित, भगवान भाव से प्राप्त होते हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूप अधिकम
किं तत्सुदाम्नो धनं भक्तया तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। कि व्याधस्या चरणम ध्रुवश्च च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। सुखदेव कहते हैं राजन, ध्रुव जी की उम्र क्या थी? ध्रुवश्च च वयो विद्या। ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष। लेकिन बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितनी बार नहाया, भगवान ये नहीं देखती कि आपने दाढ़ी बनाई या नहीं बनाई, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने सुंदर वस्त्र पहने नहीं पहने। ये तो अपनी एक गरिमा है, अपनी साफ सफाई, ये वो नित्य कर्म, वो एक अलग चीज है। भगवान वास्तव में भाव देखते हैं, भाव क्या है। तो सुखदेव कहते हैं कि ध्रुव की उम्र क्या थी? केवल 5 वर्ष, और 5 वर्ष में भगवान ध्रुव को मिल गए। ये गजेंद्र, वयो विद्या गजेंद्रस्य का, केवल एक बार स्तुति की इसने और भगवान इसको बचाने आ गए। का जाति विदुरस्य, एक दासी पुत्र है विदुर, और भगवान ने इनके यहाँ केले के छिलके खाए। कुब्जा को भगवान मिले, कुब्जाया कि तत्र रूपम अधिकम तत्सुदाम्नो धनम। एक सुदामा नाम के माली का उद्धार किया भगवान ने, वहां भगवान ने दर्शन दिए हैं। और का जाति विदुरस्य यादव पते, एक विदुर जी महाराज जो एक दासी पुत्र हैं, इनके यहाँ भगवान ने साग खाया, केले के छिलके खाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज यह कैसे संभव है? भगवान ने कैसे केले के छिलके खाए? तो सुखदेव महाराज परीक्षित जी को विदुर चरित्र की कथा श्रवण कराते हैं। तृतीय स्कंद में विदुर चरित्र की कथा आती है। सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, जब कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया गया, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी एक महामंत्री हैं। शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र हुए हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो पुत्र है, ये किसी वन में गया, यक्षों के साथ इसका युद्ध हुआ तो इसकी मृत्यु हो गई। अब केवल एक ही पुत्र बचा, विचित्रवीर्य। अब इसका विवाह कैसे हो? तो ये पितामह भीष्म काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण करके ले आए। बोले इनके साथ विवाह करो। बोले एक अंबा, अंबिका, अंबालिका। अब इसमें एक जो स्त्री है, तो इसने भीष्म से कहा कि महाराज मैं मन ही मन में किसी और को पति मानती हूं, इसलिए मुझे जाने दें। तो ये जो अंबालिका नाम की स्त्री है, ये चली गई। लेकिन जहां जिससे प्रेम करती थी, उसने इसे अस्वीकार किया, वापस आ गई। बोले पितामह भीष्म से कि अब तुम ही मुझसे विवाह करो। तो पितामह ने कहा नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं। और यही अंबालिका अपने अगले जन्म में शिखंडी बनी। ध्यान देना थोड़ा। अब इधर ये 2 अंबा और अंबिका, ये 2 स्त्रियां विचित्रवीर्य की पत्नी। लेकिन भाग्यवश समय व्यतीत हुआ तो ये विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब ये जो सत्यवती है, इसको चिंता हो गई कि अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़े। अचानक बात सुमिरन में हुई
कि मेरे पुत्र जो कृष्ण द्वैपायन है, जन्म लेते ही जब इसने संन्यास ले लिया, इसने कहा था कि जब भी आप मेरा सुमिरन करोगी मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तो तुरंत माता सत्यवती ने व्यास जी का सुमिरन किया। पहले के समय में जब कहीं पुत्र पुत्री नहीं होते थे तो विप्र से नियोजन कराया जाता था, तो संतति की प्राप्ति होती थी। तो व्यास जी का सुमिरन किया और सुमिरन करने पर व्यास जी पहुंचे हैं सत्यवती के पास। बोले माँ क्या कष्ट है? तो माता ने सभी प्रकार की बातें बताई। तो व्यास जी ने कहा जब ऋतुकाल हो जाएगा उसके बाद इनको मेरे पास भेजना। ऋतुकाल का समय चला तो पहले अंबिका गई और जैसे ही अंबिका कक्ष में पहुंची व्यास जी के, तो व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई। तो उससे जो पुत्र हुआ वो पांडु रोगी, पांडु कहलाया। दूसरी जो स्त्री गई उसने देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, उससे जो पुत्र हुआ वो धृतराष्ट्र हो गए। अब जब पुनः जाने की बारी आई अंबिका की, तो अंबिका ने एक दासी भेज दी। मैंने कहा तुम जाओ। तो वही दासी से जो पुत्र हुआ वही विदुर महाराज कहलाए। एक तो पांडु रोगी हो गए महाराज, एक नेत्रहीन हो गए, केवल एक विदुर जी। और वास्तव में ये विदुर जी भी कथा आती है कि पूर्व जन्म में एक संत थे, महान संत, और ऐसे दिव्यात्मा संत आज विदुर रूप में आए हैं। तो आज ये विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र जी महाराज हैं और कहने लगे महाराज मैं आपसे एक बात कहता हूं। बोले क्या? बोले मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, केवल प्रजा का एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ निवेदन करने आया हूं। महाराज ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले राजन अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं टिक सकता। अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं टिक सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ जो तुम्हारे पुत्र हैं ना, ये अन्याय कर रहे हैं, उन्हें रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल आपका आदर करते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है, उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर सुरक्षित होता है, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा परिवार बचता है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जो आपके घर में दुर्योधन है ना, यही है मेन जड़। इसलिए ये दुर्योधन आपके घर में कलंक पैदा हुआ है और आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। और आपके जो साले हैं शालको बुद्धिदायक, आपके जो साले साहब हैं शकुनी जी, उनके तो क्या कहने महाराज। और उनकी बुद्धि ने आपके पुत्र की बुद्धि को विकृत बना दिया। ध्यान दीजिए। शकुनी ने आपके पुत्र को बर्बाद कर दिया। दुर्योधन की जो बात है उसको आप मत मानिए। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया उसी समय। और दुर्योधन ने यह बात सुनी और विदुर जो दुर्योधन के काका लगते हैं, दुर्योधन के वचन थे क्यों रे दासी पुत्र मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, निकल जा यहां से। और उसी समय विदुर जी को महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी महात्मा विदुर जी का स्वभाव देखिए, कितना विनम्र स्वभाव है,
कहने लगे, बेटा मेरा तुम्हें कष्ट देने का कोई औचित्य नहीं था, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा इसका मुझे खेद है। तो विदुर जी महाराज ने अपना मंत्री पद त्याग दिया और सुखदेव कहते हैं, राजन परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के वो वन में चले गए। सुंदर भाव है। और एक सुंदर सी पर्ण कुटीर बनाई और उसमें अपनी पत्नी विदुरानी के साथ रहने लगे और सुंदर भाव से गोविंद का भजन करने लगे और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। 12 वर्ष हो गए हैं और 12 वर्ष से केवल फलाहार ही खाते हैं, अन्न का दाना नहीं खाया विदुर जी ने। और निरंतर कृष्ण के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, परमात्मा में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, आज विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी के पास आए। बोले, अरे सुनती हो? बोले, क्या? बोले, तुम्हें पता है? बोले, आज हमारे ना गोविंद आने वाले हैं। और जो ही विदुरानी ने यह सुनी कि हमारे गोविंद आने वाले हैं, तो वो भी खुशी से झूम उठी। बोले, क्यों आ रहे हैं? बोले, वो एक शांति दूत बन करके आ रहे हैं इन कौरवों को समझाने के लिए, और हमें उनका दर्शन हो जाएगा। आज पूरी हस्तिनापुर की जो नगरी है, हस्तिनापुर का जो महल है, ये बड़े सुंदर भाव से सजाया जा रहा है। और हम सब लोग जब हमारे कृष्ण की सवारी आएगी ना, तो हम मार्ग में पंक्तिबद्ध होकर के पुष्प लेकर के खड़े होंगे और पुष्प की वर्षा करेंगे। एक झलक उनका दर्शन हो जाए तो विदुरानी हमारा कल्याण हो जाए। विदुरानी कहने लगी कि हम इतनी भीड़ में उनको देखेंगे कैसे? कैसे उनका दर्शन होगा इतनी बड़ी भीड़ में? विदुर जी कहने लगे, उनका दर्शन हमें हो ना हो, लेकिन उनकी एक झलक तो हम पर पड़ी जाएगी। एक झलक तो उनकी हम पर पड़ी जाएगी। यदि उनकी एक झलक भी हमारे ऊपर पड़ गई ना, तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। समय व्यतीत हुआ और पूरे नगर में सारे हस्तिनापुर निवासी बैठे हैं। मार्ग में पंक्तिबद्ध होकर के हाथों में थाली है और उसमें पुष्प है, और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का रथ आ रहा है और बहुत भीड़ है, हजारों की संख्या में बहुत भीड़। और एक कोने में विदुर और विदुरानी भी खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत भीड़ हो जाती है, जगह नहीं मिलती है आगे आगे बैठने की, तो बेचारे वो लोग पीछे ही खड़े रहे। अब फूल भी कैसे चढ़ाएं, और फूल भी जब चढ़ाएं तो वो किसी के ऊपर गिर जावे। और द्वारिकाधीश का रथ जा रहा है। और देखो एक बात बताऊं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यां भयुक्तानां योगम क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से केवल और केवल मेरा चिंतन करता है, तो मैं उसकी सभी प्रकार की लौकिक अलौकिक इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। आज भगवान आ रहे हैं। हस्तिनापुर के महल के मुख्य द्वार पर दुर्योधन खड़ा हुआ है और पूरे मार्ग में हस्तिनापुर निवासी हैं। और भगवान रथ में आए शांति दूत बन के, तो सारे हस्तिनापुर निवासी पुष्प से स्वागत कर रहे हैं भगवान का, लेकिन भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं। वो केवल अपने भक्त विदुर जी को देख रहे हैं। उस भीड़ में कहां छुप गया मेरा भक्त विदुर, इस भीड़ में कहां छिप गया, उसको देख रहे हैं भगवान। और जैसे ही भगवान की एक नजर विदुर जी पे पड़ी और इशारा कर दिया, और भगवान हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंच गए। विदुर ने विदुरानी से कहा, देखो देखो विदुरानी, हमारा गोविंद हमें देख रहे हैं, हमारे कन्हैया हमें देख रहे हैं। और इन्होंने इशारा क्या किया ये बात समझ में नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम घर में जाओ, मैं जाऊं जरा कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है, मैं प्रजा के साथ थोड़ा सा महल में जाऊं।
और विदुर जी महाराज जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया। दुर्योधन का जो स्वागत का भाव है वो केवल एक दिखावटी है, दिखावटी भाव। लेकिन दुर्योधन ने स्वागत किया तो भगवान पहुंचे और सुंदर आसन दिया, बैठे, और सारे प्रजावासी बैठे हैं, और प्रजावासी बैठने के साथ उन्हीं के मध्य में विदुर जी भी बैठे हैं। और इधर भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि हे दुर्योधन, पांडव कमजोर नहीं हैं, तुम उनको आधा भाग नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन के मुख से निकल पड़ा कि सूच्यग्रे न वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। युद्ध होना तय है, अब तो तय हो गया कि युद्ध होगा ही होगा। इतने में दुर्योधन ने कहा कि केशव, आप बड़ी दूर से आए हैं, कहाँ ये बातें कर रहे हैं? मेरी माता गांधारी ने ना आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चल के थोड़ा खा तो लीजिए। भगवान ने कही, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। 2 ही परिस्थितियों में। किस परिस्थिति में? पहली परिस्थिति होती है कि जो भोजन कर रहा है वो या तो भूखा हो, जो भोजन कर रहा है या तो वो भूखा हो, और जो भोजन करा रहा है उसके मन में श्रद्धा हो। और हे दुर्योधन, ना मैं भूखा हूं और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, इसलिए मैं तो चला अपने विदुर जी के यहाँ, आज वही मेरा भोग है। विदुर जी बैठे हैं, बोले मैंने इसको कब बुलाया भाई? और तुरंत विदुर जी उठे सभा से और विदुरानी के पास पहुंचे। बोले अरे विदुरानी, तुम्हें पता है आज कन्हैया ने मेरा सभा में कितना बड़ा मान बढ़ायो है। और कहने लगे कि मैं विदुर जी के यहाँ जाऊंगा, आज मेरा भोजन वहीं है। देखो घर में क्या है, कुछ है? माखन मिश्री, नहीं तो मैं बाजार जाकर के माखन मिश्री लेके आता हूँ अपने कन्हैया के लिए। और तुम थोड़ा सा यहाँ पर सफाई कर दो। और निश्चित है जब गोविंद कह देते हैं जिस बात को, तो वो पक्का ही हमारे घर में आएंगे। तुम थोड़ा सफाई करा दो, ये चौक पुरा दो और इधर झाड़ू लगा दो, और सुंदर सुंदर भाव से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेशन कर दो, ताकि हमारे गोविंद को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। और विदुर जी चले जाते हैं बाजार माखन मिश्री लेने के लिए। और इधर विदुरानी भी फूली नहीं समाती, बोली आज हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य हमारे घर में आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। विदुरानी बड़ी प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होते हुए घर में झाड़ू लगा रही है। कभी झाड़ू लगाए, आधी झाड़ू लगाए, उसको ध्यान आ जाए अरे मुझे चौका लगाना है, और चौका लगाते हुए फिर ध्यान आए अरे मुझे थोड़ा गेरू लगाना है, अरे मुझे यहाँ पर फूल लगाने हैं, अरे मैं अपने कन्हैया के लिए क्या लाऊं, अपने कन्हैया को कहाँ बैठाऊंगी। बड़े 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 भाव उत्पन्न होते हैं विदुरानी के हृदय में। और इसी भाव के वशीभूत होते हुए एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी हैं कि जब कोई एक स्त्री का एक भाव रखा कि एक स्त्री जब प्रेम से भाव करती है, हृदयारूपी प्रेम करती है, जब अपने आराध्य का चिंतन करती है, मान लीजिए कई वर्षों से एक स्त्री का पति बहुत दूर है, और जब उसको अचानक एक सूचना मिलती है कि आज मेरे पति आने वाले हैं, तो वो फूल ही नहीं समाती, प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो एक हृदयार्थ प्रेम है। और वही हृदयार्थ प्रेम आज विदुरानी के हृदय में झलक रहा है। और वही हृदयार्थ प्रेम, क्योंकि कृष्ण आराध्य है,
और भगवान कहते हैं जो जो मुझे जैसे जैसे भाव से भजता है। गोपियों ने पति की कामना करी और वो पति रूप में प्राप्त हुए। माताओं ने बालक के रूप में कामना करी, भगवान बालक के रूप में हुए। तो जो जो जैसी जैसी कामना करता है भगवान वैसे वैसे उसको प्राप्त होते हैं। आज विदुरानी के यहाँ पर भगवान आने वाले हैं और विदुरानी बड़ी खुश हो रही है और सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के हृदयार्थ प्रेम रूपी भाव प्रकट हो रहे हैं। और इतना प्रेम रूपी भाव प्रकट हो रहा है, एक संत कहते हैं कि विदुरानी के इस भाव को एक सुंदर कवि ने 4 लाइन में लिखे हैं। कलावी राग जिसको कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी मेरे कृष्ण हरे आएंगे। खबरें सुनाओ खुशी बताओ, खबरें सुनाओ खुशी बताओ, आज मेरे कृष्ण हरे आएंगे। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं कि गोविंद हमारे हृदय में आए, एक भाव ले आइए, समझ लीजिए हम ही विदुरानी हैं। ऐसा भाव लाइए कि हम ही विदुरानी हैं और आज हमारे गोविंद हमारे हृदय में आ जाओ। और जिस प्रकार से विदुरानी कह रही है ना, चौक पुराओ, चौका को रंगाओ, जो चौका रंगाते हैं, माटी लगाओ, माटी से लिपाई करते हैं ना घर में। नजरे उतारो
मेरे श्याम घर आवेंगे। आज मेरे श्यामा घर चौक पुराओ माटी रंगाओ। चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मेरे श्याम घर आवेंगे। आज मेरे श्याम